अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी वायरल वीडियो के जे सिंघवाड़ा प्रखंड के भवानीपुर पंचायत भवन के जहां सरपंच के सचिव द्वारा घूस मांगल जा रहा है और न सिर्फ घूस मांगल जा रहा है बल्कि ओहि के लेल कई तरह के दलील भी दिल जा रहा है। सिंघवाड़ा प्रखंड के भवानीपुर पंचायत के ग्राम कचहरी सचिव के सोशल साइट पर वायरल वीडियो में एक आर्मी अभ्यर्थी युवक से सरपंच के लेटर पैड पर लिखवावे के लेल प्रति छात्र 200 रुपया के मांग कल जा रहा है। वायरल वीडियो में फोटो और आवाज ग्राम कचहरी सचिव दिनेश कुमार शाह के बतायल जा रहा है। उनका साथ गमछा लपेट कर बैसल व्यक्ति सरपंच पति उपेंद्र शाह बतायल जा रहा है। अभ्यर्थी युवक के मुताबिक नाम एवं पता के सत्यापन के लिए ग्राम कचहरी से एक प्रमाण पत्र बनाकर विभाग में दिल जाए। अधिकारी के सरपंच के लेटर पैड पर लिखे और मोहर दे के काम ग्राम कचहरी सचिव करे। वीडियो में देखा जा रहा है सरपंच पति के शव पर खुलेआम लेटर पैड लिखे के लिए एक आर्मी के नौकरी के तैयारी कर रहा आवेदक से रिश्वत मांगल जा रहा है। रिश्वत की राशि नहीं दे के बात पर ग्राम कचहरी सचिव अभ्यर्थी के धमकावे और पुलिस के गाली दैत देखल जा रहा है। वो कह रहा है दरोगा भी घूस लेते संगे वो कह रहा है आईजी एसपी जिनका पास जाए के हुआ जाओ हम पैसा लेवे करब। हालांकि अभ्यर्थी वीडियो में कह रहा है जो स्टूडेंट है पैसा कहाँ से आनता आगे 50 रुपया दो दे बना दिया। के बावजूद ग्राम कचहरी सचिव दबंगता पूर्वक पैसा के मांग कर रहा है। पूरा वीडियो में सचिव के बगल में बैठल सरपंच पति कचहरी सचिव के किछु नहीं कह रहा है, जाहिर प्रतीत भ रहा है अवैध वसूली के गुरक धंधा में उनक मौन सहमति है। पंचायत के कई युवा के कहब जे पासपोर्ट चरित्र प्रमाण पत्र एवं अन्य कई काम के लेल लेटर पैड पर लिखवायल जाइत अछि। तो भवानीपुर सरपंच चंद्रकला देवी के पति और उनक पुत्र एवं ग्राम कचहरी सचिव दिनेश कुमार शाह मनमाना पैसा मांगे छथि। जखन लोग पैसा दे से मना करे तो उनका साथ अभद्र भाषा के प्रयोग किया जाए। अब मत बनाइए ना, अभी हम वीडियो क्या बनाएंगे? अभी हम जाके दरोगा को हम दिखाएंगे सीधी सी बात। 500 रुपया लीजिएगा कि 600 रुपया लीजिएगा? किसी को दिखाओ। कितना लीजिएगा? एक पैड का 200 रुपया लगेगा। ठीक है 200 हम बना दिए ना। 200 हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे, हम 1 रुपया नहीं देंगे आपको, 1 रुपया नहीं देंगे। आप ले लीजिएगा हमसे पैसा, पैसा लेंगे 200 रुपया 500 आपको हम 50 रुपया दे रहे हैं ना, 50 रुपया लीजिए। तुम कहीं कंप्लेन हम 50 बिना पैसा का जमीन 50 रुपया आप लीजिए। हम जमीन हम स्टूडेंट लाइफ, हम कहाँ से उतना रुपया लाएंगे? हम लोग ट्यूशन पे देते, यहाँ वहाँ देते, आप समझ नहीं सकते हमारे बात। ठीक है ना, तो आप बोल दिए ना, फोटो हमको तो आपको बना के देना ही पड़ेगा। हम 50 रुपए उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। यहाँ कंप्लेन करना करो, फोटो वोटो खींचेगा मोबाइल फोड़ के फेंक देंगे। ठीक है 50 रुपया से हम 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। बाजी हम इसलिए किसकी नहीं जा रहे थे कि तुम हम आपको उस दिन हम 40,000 का महीना कमाएगा, मिलिट्री में नौकरी होगा तो अभी हो गया। हमको 40,000 का महीना अभी हुआ है क्या? अभी तो हम लोग खुद भटक रहे, होगा तब न देखेंगे। फोटो मोबाइल बजरंगी साहब फोटो खींच रहा था पंचायती में, मोबाइल पटक दिया था दीवार। अरे यहाँ फिल्म बनता है, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं कि ऊपर टक के दिखा देगा, इतना बढ़ नहीं गया वो लोग। हम रियलिटी बता रहे हैं। पूछा था किससे? आप दरोगा से पूछाइए ना, आप दरोगा के पास फोन लगाइए ना। दरोगा क्या घुसखोर है? कौन दरोगा घुसखोर है? दरोगा घुसखोर नहीं है, दरोगा क्या है? ठीक है, देखिए हम स्टूडेंट हैं, हम 50 रुपया देंगे, उससे 1 रुपया नहीं देंगे। अगर उससे ज्यादा बोलेगा तो हम 1 रुपया नहीं देंगे आपको। एक पैड का 100 रुपया, 3 पैड ले रहे हैं ना 300 रुपया। 1 रुपया नहीं देंगे। 300 रुपया कहाँ से दे पाएंगे हम लोग? आप भी आके वैसे ही बोल रहे हैं चाचा। अरे आपका भी बेटा लड़का गया होगा पढ़ता हुआ, बना के यहाँ से फ्री से बना के लेके जाता है, किसी को नहीं फ्री से बना के लेके जाता है। भिखारी है, उसको भी पैसा लगा है। इस सबके बीच दरभंगा के जिला पंचायती राज पदाधिकारी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा बातचीत के मुद्दा पर। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज कहलन जे एहि बात के लेल सरपंच के अधिकृत कयल गेल हन जे ओ सचिव पर कार्रवाई करैत। लेकिन सवाल ही खड़ा भ रहा है जे सरपंच तो चंद्रकला देवी छथि और हुनक पति एहि वीडियो में देखल जा रहा है जे सचिव घूस मांग रहा है और हुनकर पति जे छथि ओ अपन चुपचाप बैसल छथि। एहन में कि
पंचायती राज पदाधिकारी के बात के अंदाजा है जे ओई सचिव पर किछु कार्रवाई भ पाएत। कहते हैं सरपंच के एक तरीका से कह सके छी जे इनडायरेक्ट सहमति अछि। यदि सरपंच के पति बैसल छथि और कहल जा रहल है सरपंच के पति और पुत्र और सचिव तीनों लोग से जे छै से पैसा के डिमांड करैत रहे छथि, तो एना में ओई सरपंच से की उम्मीद करी। लेकिन चूंकि मामला अब खुल गेल हन, मामला वायरल भ चुकल अछि, तें सरपंच के आब दबाव में किछु न किछु तो करऽ पड़त और बिना केने SCS तो छोड़े वाला नहीं है, कार्रवाई तो चाहिए। एवं दूसरी तरफ जनसुराज यात्रा पर निकलल प्रशांत किशोर के यात्रा लगातार जारी है। अब वो केंद्र सरकार पर बढ़त महंगाई के लौका हमला के हन। जनसुराज यात्रा पर निकलल प्रशांत किशोर के आजुक यात्रा के शुरुआत चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के शिविर सभा में प्रार्थना सभा के साथ भेल। के बाद अम्बेडकर चौक मझरिया पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य लोग से वो भेंट कलन और उनका सबके पदयात्रा में स्वागत कलन। जनप्रतिनिधि सब प्रशांत किशोर के पदयात्रा में भी शामिल भेला। इस दौरान प्रशांत किशोर मौजूदा बिहार सरकार पर भी तीखा टिप्पणी कलन। वो कहलन जे लगातार 25-30 साल से एकाधिकार बिहार में बनल अछि, बिहार किछु परिवार के हाथक खिलौना नहीं बन जाए, एहि लोग और समाज के जागृत करवा के लिए लोग यात्रा पर निकल रहे हैं। पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि बिहार के कुछ परिवार के हाथ का राजतंत्र न बन जाए, उनकी जागीर न बन जाए। पिछले 25-30 साल में बिहार में जितने लोग MLA बने, जितने लोग MP बने, सारे दलों के MLA और MP का नाम लिख दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही इस राज्य को चला रहे हैं। जो पहले लालू जी के साथ था वही नीतीश जी के साथ है, वही भाजपा कर रहा है। एक ही आदमी, एक ही परिवार, एक ही लोग लगातार पिछले 25-30 साल से चलाए जा रहे हैं। तो पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं इन 1250-1500 परिवार से अलग समाज में जो सही लोग हैं, जिनको धरती की समझ है, जो समाज से लेना नहीं समाज को कुछ देना चाहते हैं, जिनमें काबिलियत है, जिनमें बिहार को समाज को सुधारने का जज्बा है, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें और उनको एक साथ एक मंच पर ले आए ताकि कल होकर एक नई और बेहतर विकल्प की व्यवस्था की जा सके। पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि बिहार कुछ परिवार के हाथ का खिलौना न बन जाए। आप देख रहे हैं, हम लोग सब लोग यहाँ देख रहे हैं, कितने युवा खड़े हैं। किसी ने ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने MA पास कर लिया, किसी ने इंजीनियरिंग किया। ये है ना भाई पढ़ाई लिखाई, किसी को नौकरी नहीं है। हम लोग ये बिहार जो है ये ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी यहाँ पर आना पड़ा, ज्ञान उनको बिहार में मिला। आज बिहार में हम लोग टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, मोटरसाइकिल कार नहीं बना रहे हैं, स्टील सीमेंट नहीं बनाते हैं। हम लोग बिहार में एक ही चीज बना रहे हैं, लो ग्रेड लेबर। इस दौरान वो बढ़त महंगाई के ऊपर भी चर्चा कलन और कहलन जे 500 रुपया में सिलेंडर मिले छल वो अब 1300 में मिल रहा है कि 200-100 रुपया के अनाज दो दिला से एतेक महंगाई बढ़ा देना केंद्र सरकार के जायज अछि। हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो घरे घरे हो गए मोदी जी के वोट मिल गए, मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। आप घरे घरे से सिलेंडर के लिया तो 1350 रुपया लागत ना, तो बटन हमनी के दबाव तनी तो पैसवा के दी ना भाई। आदमी बाप करता हम तो 5 किलो मोदी जी देता अनाज, यह तो 5 किलो अनाज मिलता ना। देखी कितना चलाक बड़ा, 5 किलो देता अनाज और सिलेंडर के दाम 500 से बढ़ा के कह देना 1300। तो हम कहते नहीं रे भैया अनाजवा मत तो सिलेंडर में दे दो 500 में, ठीक है ना। 200 रुपए का अनाज देता है, सिलेंडर के दाम बढ़ा देना 500 से 1300। तो पूर्वक हमने के ना बन जाए। दरभंगा में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स के बैठक भेल। दरभंगा में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स के बैठक के आयोजन कयल गेल। जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में ई बैठक समाहरणालय सभागार में भेल, जाहिमे
संबंधित कई पदाधिकारी उपस्थित छला। ओते आयोजित बैठक में प्रखंडवार लोक शिकायत निवारण के तहत प्राप्त आवेदन के समीक्षा कयल गेल। संगे संग महादलित समग्र उत्थान योजना एवं सरकार प्रायोजित चल रहा कई महत्वपूर्ण योजना के प्रगति के समीक्षा कयल गेल। प्रत्येक शुक्रवार के तरह इस शुक्रवार के भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार आयोजित भेल। प्रत्येक शुक्रवार के तरह इस शुक्रवार के भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार लागल, जाहि में कई फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचला। फरियादी सबके बढ़िया भीड़ रहा, जाहि में जमीनी विवाद और आपसी विवाद के फरियादी सब ज्यादा छला। वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंचल किछु फरियादी से और संवाददाता बातचीत करें जे आखिरकार उन्हें की समस्या है। मोरो थाना क्षेत्र की घटना है, मोरो गांव की घटना है। क्या कुछ घटना घटी? सर ये अपने घर पे सोए हुए थे। मोरो गांव में सर ये इनका निवास है, वहाँ ये सोए हुए थे। चौधरी नाम है इनका, उम्र 45 वर्ष। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राम यारी चौधरी। क्या कुछ घटना घटी है? सर रात के 12:30 बजे इनके घर से उठा के बदमाश लोग ले गए और खेत में इनको मार के फेंक दिए। इसमें यहाँ पे चाकू मार के इनकी आंख निकाल ली है और ये अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर इंस्पेक्टर साहब, ऐसा किस लिए? कुछ आपसी दुश्मनी था, कोई विवाद था? जी सर वो जमीन का मामला था सर। हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, जमीन का मामला है सर। जी सर सर इन्होंने बयान खुद दिया है। नहीं सर ये जीवित है, इनकी एक आंख खत्म हो गई है, टांग टूटी हुई है। जी सर न्याय के लिए आए हैं सर। केस में से सर नाम काट दिया इंस्पेक्टर साहब, 5 आदमी का, मुख्य आरोपी का भी नाम काट दिया। जी गिरफ्तारी और जो सर नाम नहीं काटा जाए, न्याय दिया जाए। दरभंगा में एक्साइज विभाग द्वारा कार्रवाई करैत कई नशेड़ी के गिरफ्तार कयल गेल। दरभंगा में एक्साइज विभाग के पुलिस द्वारा लगातार शराबी और नशा के ऊपर शिकंजा कसैत कार्रवाई के प्रक्रिया चल रहा है। एही प्रक्रिया के तहत करीब 1 दर्जन पियक्कर के गिरफ्तार को उत्पाद हाजत में इनका बंद कयल गेल, जहां से आगू के कार्रवाई शुरू कयल गेल। ओते शराब मामला में और भी लोग के धरपकड़ के प्रक्रिया जारी है और लोगक गिरफ्तारी भी कयल जा रहा है। शराब पिए और नशा के हालत में पकड़ल गेल किछु पियक्कर से हमर संवाददाता बातचीत कयलनि। किस मामले में लाया गया है? पहली बार पिए हैं या इसे किस जगह से पकड़ के पुलिस लाई? बेला सुंदर तारी पिए आज 10 बजे के लमसम। इधर दरभंगा में यातायात थाना पुलिस द्वारा अवैध पार्किंग में खड़ा वाहन सब के जब्त कयल गेल। यातायात थाना दरभंगा के तरफ से अवैध पार्किंग में वाहन लगावे वाला वाहन सब पर लगातार शिकंजा कसल जा रहा है। यातायात पुलिस द्वारा शुक्रवार के भी दरभंगा न्यायालय और समाहरणालय रोड पर नो पार्किंग जोन में वाहन के जब्त कर यातायात थाना लो जायल गेल। दरअसल ई कार्रवाई पिछला कई दिन से लगातार जारी है, लेकिन लोग छथि जे शायद या तो उनका जानकारी नहीं भेट पाबैत अछि या ओ ओहिठाम नो पार्किंग के जे बोर्ड सब लागल अछि ओकरा नहीं देख पाबै छथि या जानबूझ के ओहिठाम पार्क कऽ दै छथि। आखिर एकर समाधान जिला प्रशासन किया नहीं निकाल रहा है, ई एकटा आब गंभीर सवाल बनल जा रहा है। सिर्फ गाड़ी जब्त कर लेला से, फाइन काट देला से, तुगलकी फरमान जारी कर देला से एहि समस्या के समाधान नहीं होय वाला अछि। बार बार कहि रहल छी नहीं होय वाला अछि, नहीं होय वाला अछि। मान लिअ जे एकर समाधान एहि तरहे नहीं होय वाला अछि, तें एकर वैकल्पिक व्यवस्था पहले करू, तखने एहि समस्या के समाधान संभव अछि। अहाँ तो फरमान जारी कर दै छियै जे भाई हमरा कार्यालय में जे छै से आप बिना आई कार्ड देखेने केओ आबि नहीं सकै छथि। एक तरीका से तो हनी कार्यालय के बंद कर दिया। लोग पैदल तो वो जमाना छै ने जे पैदल चप्पल हाथ में लऽ कऽ रोड में पाके तो अहाँ लग पहुँचता सरकार हमर काम कर दिया। प्रशासन के ई रवैया बिल्कुल गलत रवैया अछि। एहि रवैया के बदले के जरूरत अछि और ई तखने बदलाव हो सकै छै जखन अहाँ वैकल्पिक व्यवस्था कऽ कऽ देबै। वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर अहाँ खाना पूर्ति कऽ देने छियै और जनता के जे छै से थाना पूर्ति करऽ पड़ि रहल अछि, थाना में जाकर फाइन भरि कऽ अपन गाड़ी छोड़ाबऽ पड़ि रहल अछि। एना में काम नहीं चले वाला अछि, बार बार कहि रहल छी एना में काम नहीं चले वाला अछि। एकर ढंग से वैकल्पिक व्यवस्था कयल जाय। समाहरणालय में आब नया फरमान जारी भऽ गेल जे गेट के अंदर जे छै से जे कर्मी छथि सएह जा सकै छथि, हुनको आब आई कार्ड दिखाबऽ पड़ैत अछि। किया भाई अहाँ पहले व्यवस्था तो करियो। अहाँ
व्यवस्था किछु नहीं, फरमान जारी कऽ देलहुँ। तो एहि फरमान के नतीजा यह है जे अखन पिछला लगभग 15 दिन से अहाँ सब भोगि रहल छी। रोज फाइन काटै छी, रोज बाइक ओहिठाम गाड़ी ओहिठाम पार्क भऽ जाइए, फेर ओतबे काम करैत रहै छी। या तो एकर वैकल्पिक व्यवस्था कऽ लिअ, आ नहीं तो फिर लोग यह समझता जे कमाई के एक नया जरिया ढूंढल गेल हन प्रशासन के द्वारा। पहले तो हेलमेट, मास्क चेकिंग और अन्य चेकिंग के नाम पर तो लूट मचले छल, आब इहो तरीका से एगो नया लूट शुरू भऽ गेल हन। एहि तरह जनता के परेशान नहीं कयल जाए। जनता के आप परेशान कऽ रहल छी अहाँ सब। हम ई नहीं कह रहल छी जे ओ बिल्कुल सही पार्किंग भऽ रहल है, पार्किंग गलत अछि, लेकिन जब तक ओकर वैकल्पिक व्यवस्था कऽ कऽ नहीं देबै तब तक ई समस्या रहबे करत। वैकल्पिक व्यवस्था खोजू, व्यवहार न्यायालय भी वैकल्पिक व्यवस्था खोजे और समाहरणालय भी अपन वैकल्पिक व्यवस्था खोजे। यह दुनू के भीड़ एहिठाम रहैत अछि। एहिठाम केओ किराना के सामान खरीदऽ नहीं आबैत अछि। एहिठाम लोग जरूरी काम से ही आबै छै, जिनका कोर्ट के काम रहैत अछि या जिनका समाहरणालय के तरफ काम रहैत अछि, वह आबै छै, वह हुनकर गाड़ी ओहिठाम पार्क होइत अछि। केओ पिकनिक मनाबै लए तो नहीं आबै छै। एहि पर कनी गंभीरता पूर्वक प्रशासन के सोचबाक चाही। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया प्रखंड में वंदे रनिंग स्पर्धा के आयोजन कयल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के तुरकोलिया प्रखंड के सेमराटोला स्टेडियम में वंदे रनिंग स्पर्धा 2022 के आयोजन कयल गेल, जे बोरिंग चौक होइत वापस सेमराटोल के बीच आबिकऽ संपन्न भेल। आयोजन में आयोजकर्ता पप्पू कुमार, एनएसजी कमांडो प्रिंस कुमार, विशाल कुमार बतौलन जे रनिंग स्पर्धा में लगभग 120 प्रतिभागी हिस्सा लेलन। आयोजन के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जतेक भी बच्चा देश सेवा के लेल तैयारी करैत छथि हुनक उत्साह बढ़ेनाइ और प्रोत्साहन केनाइ अछि। एहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत कई लोग मौजूद छलाह। रनिंग स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करे वाला सत्या सिंघम बागी बलिया निवासी प्रतिभागी के साइकिल एवं दूसर स्थान पर उमेश यादव के 1100 रुपया नगद राशि ट्रॉफी एवं 63 स्थान प्राप्त करे वाला राजा यादव के 500 रुपया नगद राशि एवं ट्रॉफी दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। तीनों प्रतिभागी उत्तर प्रदेश के निवासी छथि। एहि प्रतियोगिता में बाकी प्रतिभागी के हौसला बढ़ावे तो उनका भी मेडल और कप दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरा नाम सत्या सिंघम है जी सर, कि मैं बागी बलिया यूपी से बिलोंग करता हूँ। जी सर, जी सर। इस भव्य दौड़ प्रतियोगिता में मैंने फर्स्ट प्लेस लगाने का कार्य किया। खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहाँ हथियार के बल पर एक दुकान से 5 लाख रुपया लूट लेल गेल। मोतिहारी से एक खबर आबि रहल है, जहाँ हथियार के बल पर दुकान से लगभग 5 लाख रुपया लूट लेल गेल। पूरा वारदात के वीडियो सीसीटीवी में कैद भऽ चुकल अछि। अहाँ सब देख सकै छी जे केना बेखौफ अपराधी हथियार के बल पर लूट के घटना के अंजाम देलक। ये तस्वीर ढाका बाजार के, जहां बाजार के पकड़ी दयाल रोड स्थित रहमान टी एंड फूड सेंटर में 3 नकाबपोश अपराधी अपाची बाइक से पहुंचला और अपन जेब से 3 पिस्टल निकाल कर दुकानदार और उनक कर्मी पर तानि देलन और आराम से बेखौफ होकर लूट के घटना के अंजाम दऽ कऽ चलता बनला।
एहि बीच दुकान में लागल सीसीटीवी कैमरा में सारा वाकिया कैद भ गेल। जहां घटना घटित भेल हन काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, साथ साथ त्योहार के लोग भी काफी भीड़ है और घटना स्थल से लगभग 500 मीटर के दूरी पर ही थाना है। बावजूद के अपराधी बेखौफ भ कऽ घटना के अंजाम दिलन और चलता बनलन। एहि मामला में दुकानदार बतौलन हुनक दुकान से लगभग 5 लाख रुपया लूट लेल गेल। घटना के जानकारी मिलते ही मौका पर पुलिस पहुंचकर साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू कर देने छल। लेकिन सबसे पैघ सवाल है त्योहार के मौका पर पुलिस के गश्ती टीम आखिर की कर रहा छल जे एहि तरह के घटना घटित भेल और अपराधी आराम से भाग निकलल। कैसे घटना घटी है? लगभग 7:35 के आसपास में हो रहा था। हाँ। 3 बंदे आए, सब हथियार बंद थे। हम लोग हिसाब किताब यहाँ पे कर रहे थे। आए कि हमारे स्टाफ यहाँ पे पंडित जी हैं, उसको एक थप्पड़ मारा, गिरा दिया। तो हम देखे कि और मार दिया, तो देख रहे थे हथियार लेकर गोली मार देंगे, आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ा तो फिर मेरे पास आया, बोला तुमको अलग से करना पड़ेगा और सटा दिया, बोला अंदर चलिए उधर। और 2-3 सर उधर थे, समीम भाई भी अंदर थे और उन लोग को भी हथियार से 3 आदमी के पास था। बोला अंदर चलिए, सब आदमी अंदर चलिए। अंदर करा के उसके बाद में एक बंदा जो उसका था काउंटर के पास गया, कैश जितना गला में था सबको अपना निकाल लिया और 2 आदमी बैकअप किया था, हम लोग को निकलने नहीं दे रहा था। एक आदमी निकला, बाइक पे बैठा, फिर दोनों आदमी साथ साथ में आया और बैठा और चले गया। अपाचे गाड़ी था, व्हाइट कलर में था। पहचान हुआ है? पहचान सीसीटीवी कैमरा में सबका फोटो आया है, अभी तक पहचान उसका नहीं है। लगभग कितने की लूट हुई है? लगभग 4.5-5 के आसपास में कैश था। गोली वोली चलाया नहीं है, बोल रहा था कि कोई अगर मोबाइल अगर उसको देगा तो गोली मार देंगे। तो हम लोग आराम से अंदर हो गए, अपना जो काम। कितने की संख्या में थे अपराधी? अपराधी 3 की संख्या में थे, तीनों के पास छोटा बड़ा गन था। सप्त क्रांति ट्रेन के ड्राइवर के सूझबूझ से ट्रेन डिलेल होय से बच गेल। दिल्ली के आनंद विहार से चल कर मुजफ्फरपुर जाए वाली 12/558 सुपरफास्ट सप्त क्रांति ट्रेन के ड्राइवर के सूझबूझ के कारण एक पैघ दुर्घटना होय से बच गेल। हालांकि ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगायल जाए के बाद ट्रेन के यात्री सब में अफरा तफरी मच गई एवं ट्रेन में आग लगे की अफवाह के बाद यात्री बिना के सोचे समझे ट्रेन से कूदो लगला। लेकिन ट्रेन में चल रहा एस्कॉर्ट पार्टी के जवान मयंक कुमार दौड़ कर सब बोगी के खबर के लन आग नहीं लागल हन, बल्कि ट्रेन के ब्रेक लगाबो पड़ल हन। दरअसल मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड के पिपरा स्टेशन के समीप चिंतावनपुर कुंवर हॉल्ट के पास रेलखंड पर दोहरीकरण के काम चल रहा है, जाहि में काम कर रहा कंपनी के ठेकेदार के लापरवाही के कारण रेल पटरी पर एक गाटर छोड़ दिल गेल छल और रेल पथ निरीक्षक नरेश कुमार मजदूर के साथ ओतऽ कार्य करवा रहा छला। एमहर मोतिहारी के तरफ से पूरा रफ्तार में आबि रहल सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के देख कर मजदूर सब घबरा गेला और ओतऽ से अलग हट गेला। लेकिन अचानक ड्राइवर के नजर वही गाटर पर पड़ गेल और वो अचानक ब्रेक लगा दिलन और पूरा एक पैघ दुर्घटना होय से बचा लेलन। हम लोग आए हैं तो वे ट्रेन अचानक एक झटके के साथ रुकी है और झटके के साथ रुकी है। हम लोग 2-4 मित्र थे, गपशप कर रहे थे, फिर ऐसा कुछ पता चला नहीं है। फिर अचानक से लोग पता है कोई कट गया है, कुछ देर हुई है, तो नीचे उतरे तो जानकारी मिली है गाड़ी पूरी तरीके से आकर पटरी में फंसी हुई थी, जो कि पूरी तरीके से रेलवे के जो है लापरवाही को उजागर करता है। जो लोग बाल बचे हैं ऊपर वाले का जो है कि रहमत था हम लोग ऊपर, भगवान की कृपा से हम लोग बच गए हैं और ये बहुत बड़ी 100 की स्पीड में ट्रेन थी। घटना हुआ जैसे कि वहाँ रेड फ्लैग लगाया था, काम कर रहा था प्राइवेट आदमी और ड्राइवर सब देखे कर्व के कारण ब्रेक लगा दी, इमरजेंसी ब्रेक, कि कहीं बच गया। ड्राइवर के सूझबूझ से इतना बड़ा घटना? हाँ, ड्राइवर सब के सूझबूझ से ही बचा है घटना। ना कोई कौशन मिला है, ना कोई पहले से कोई सूचना नहीं था हम लोगों के पास। अच्छा, तो ये सरासर लापरवाही ठेकेदार का है? ये सब मतलब ठेकेदार के आदमी जो प्राइवेट आदमी रहता है उसको ना कोई पहले से जानकारी देता है, ना कुछ, खाली काम करना है। आप गार्ड के पद पे हैं? हाँ, इसी ट्रेन में थे? हाँ, इसी ट्रेन में। किस पद पे हैं यहाँ? आरजी में है। आरजी में। इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लाल झंडी नहीं दिखाए और हजारों लोग का जान जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? यहाँ से देखिए सर, हमको सूचना नहीं मिला था कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहाँ पे आगे में यहाँ से गुलाई में काम हो रहा था, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ से जहाँ तक हमको स्टेशन, यहाँ पटरी कैसे फंस गई? तो आपके सामने पटरी फंसी है ना? पटरी यहाँ पे नहीं फंसी है सर, पटरी वहाँ से घसीटते हुए आगे गेट पर घसीटते हुए यहाँ तक आई। कितना दूर घसीटा है? वहाँ से गुलाई से घसीटते हुए यहाँ। लमसम कितना होगा? लमसम कितना मीटर होगा? हाफ किलोमीटर होगा। हाफ किलोमीटर जी।
सुपौल में पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अपराध के योजना बना रहा किस अपराधी के पकड़ लेल गेल। सुपौल सदर थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर अपराध के योजना बना रहा एक शिक्षक समेत 2 बदमाश के गिरफ्तार कर लेलक। सुपौल पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को जानकारी देते बतौले जे शहर के कर्णपुर चौक के समीप अपराध के योजना बना रहा 3 बदमाश के गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना के पुलिस गिरफ्तार केलक। जकर निशानदेही पर पुलिस अधीक्षक जानकारी देते बतौले जे एक आरोपी शिक्षक विकास कुमार ठाकुर जे पेशा से शिक्षक है मगर आर्म्स एक्ट मामला में पहले भी जेल जा चुकल है। जे शिक्षक आर्म्स सप्लायर भी जाय के बारे में शिक्षा विभाग के सबसे पैघ अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना दे के बात कहल गेल। पुलिस अधीक्षक जानकारी देते बतौले जे पुलिस के गिरफ्त में आयल 3 अपराधी में एक के नाम महेश कुमार मिश्रा है जबकि दूसर के नाम विकास ठाकुर है और तेसर धर्मेंद्र पाठक बताया जा रहा है। पुलिस के इनका सबके पास 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 3 मैगजीन के साथ 26 जिंदा कारतूस बरामद भेल। संगे संग एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। कल रात को सुपौल थानेदार को गुप्त सूचना मिला था कि करणपुर चौक के पास एक टी दुकान के पास कुछ क्रिमिनल्स गैदर हुए हैं और कुछ अपराध कुछ करने वाले थे। तो उसी में वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे पुलिस वाले गए थे। तो पुलिस वाले गए थे वहाँ पे टी दुकान के पास 3 लोगों का नाम है विकास ठाकुर, धर्मेंद्र पाठक, महेश मिश्रा। ये तीनों करणपुर और मल्हनी नज़दीक के जो गांव है वही के रहने वाले हैं। तो तीनों वहाँ पे मिले थे और इन लोगों का सर्च किया गया है। तो इन लोगों के पास से विकास के पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली मिला। धर्मेंद्र के पास से एक पिस्टल मिला और 2 मैगज़ीन मिला था। और ये महेश मिश्रा इसके पास से जो कट्टा दिख रहा है, ये कट्टा इसके पास से भी मिला था। उसके बाद पुलिस के द्वारा इन लोगों को पूछताछ किए थे। विकास के द्वारा कन्फेस किया गया था कि उसके घर में कोई दूसरा आर्म्स भी रखा हुआ है। तो घर में जाके उसका तलाशी लिया गया था। तो वहाँ से ये मस्केट जो दिख रहा है, इसके साथ साथ ये जो गोली दिख रहा है यहाँ पे 315 के, ये सब गोली वहाँ पे मिला था। टोटल इन लोगों के पास से 2 कट्टा, 1 पिस्टल और 1 मस्केट और ये 8 315 के गोली और इसके अलावा 2 मैगज़ीन और 13 गोली, 13 7.65 mm के गोली ये सब मिला था। मोतिहारी में सेमेस्टर में गड़बड़ी के लेकर छात्र सब विश्वविद्यालय में तालाबंदी कैलन। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग और MSW विभाग के सेमेस्टर रिजल्ट में गड़बड़ी के मामला के लेकर विश्वविद्यालय के छात्र सब विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी का विरोध जतैलन। छात्र नेता आकाश सिंह कहलन जे सेमेस्टर रिजल्ट में पैघ पैमाना पर गड़बड़ी कयल गेल हन। आकाश सिंह कहलन जे विद्यार्थी के टारगेट कऽ कऽ फेल करवा देल गेल हन। खास बात यह जे विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी झा द्वारा जाय बच्चा के क्लास में धमकायल गेल, हुनका सबके फेल कऽ देल गेल। एतबे नहीं, रिजल्ट देखा गेल विद्यार्थी सब पेपर में पास छलथि, ओते अंजनी कुमार झा के पेपर में फेल कऽ देल गेल। छात्र नेता बतौलन जे MSW में भी जनरल मार्किंग के रिजल्ट देल गेल हन। विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट में सुधार करे नहीं तो आंदोलन और तेज कयल जाए। ये सेमेस्टर का जो रिजल्ट निकला हुआ था महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग और MSW का, कल हम लोग जब रात में रिजल्ट को लेकर के प्रदर्शन किया, रिजल्ट में आप देखेंगे तो जिन बच्चों को टारगेट किया गया था, जिन बच्चों को धमकाया जा रहा था क्लास में कि आपको फेल करा देंगे, उनको फेल कराया गया। उस रिजल्ट को आप जब देखेंगे तो सबसे ताजुब ये हो गया कि अन्य प्रोफेसरों के विषय में सारे बच्चे पास किए हैं, लेकिन मीडिया अध्ययन विभाग के जो अंजनी झा HOD है, उनके ही विषय में अधिकतर बच्चे फेल किए हुए हैं। पहला सवाल ये अंजनी झा वही है जो PhD स्कीम का माफिया रहा है, मास्टरमाइंड रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन PhD स्कीम में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, जिसके कारण वो मनढंगा तरीके से बच्चों को टारगेट करके फेल करा रही है। इन सभी चीज़ों को लेकर जब हम लोगों ने कल विश्वविद्यालय का तालाबंदी किया तो वेबसाइट से रिजल्ट को हटाया गया और कहा गया कि सभी चीज़ों की जाँच होगी, जाँचोपरांत सही तरीके से निष्पक्ष रिजल्ट निकलेगी। लेकिन आज एक मामला ऐसा हुआ है कि डॉक्टर अंजनी झा अपने कुछ लोगों को भेजकर विश्वविद्यालय में तालाबंदी करवा दी है। उसके बाद इसी
विश्वविद्यालय के MBA डिपार्टमेंट के जो HOD है पौनेश कुमार जी, उनके दबाव में आकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिजल्ट को फिर से चढ़ा दिया है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आपकी ये दोहरी मानसिकता कब तक चलेगी? आप एक स्टैंड पे क्यों नहीं रहते हैं? जब आपको सारी एविडेंस के साथ बताया गया कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और आपने तत्कालीन कार्रवाई भी किया, स्टे किया, रिजल्ट को हटाया वेबसाइट पर से, तो फिर रिजल्ट को डालने की क्या तुक थी? जो बच्चे आपके पास आए थे उनको आपने क्यों नहीं मैनेज किया? उसको आपने क्यों नहीं समझाया? उनको आपने क्यों नहीं कहा कि जिन बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ उन्हीं के रिजल्ट पे रिवैल्यूएशन हो? आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग फिर से जब अब देखे हैं कि वेबसाइट पर रिजल्ट को चढ़ा दिया गया है, तो हम लोग फिर से आकर तालाबंदी किया। अब यहीं बैठेंगे दिन रात, जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा, रिजल्ट को सुधारा नहीं जाएगा, हटेंगे नहीं। दरभंगा में जीविका द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला के आयोजन कयल गेल। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका द्वारा बहेड़ी प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय परिसर में स्वागत गान एवं राष्ट्रगान के साथ रोजगार सह मार्गदर्शन मेला कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल। रोजगार सह मार्गदर्शन मेला के उद्घाटन जिला परियोजना प्रबंधक ऋचा गार्गी, रोजगार प्रबंधक विश्वजीत कुमार सुमन, बहेड़ी प्रखंड के BPM भास्कर झा सहित अन्य अधिकारी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कयलनि। दरअसल 5 वर्ष के लंबा अवधि के बाद प्रखंड स्थित आयोजित रोजगार मेला में युवक युवती के भीड़ उमड़ पड़ल। अपना संबोधन में DPM ऋचा गार्गी जीविका दीदी के कार्य के सराहना करैत कहलनि जे जीविका दीदी सरकार की योजना के धरातल पर उतारे में अग्रणी भूमिका निभा रहल छथि। स्वरोजगार हुए या सामाजिक कार्य सब क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव जीविका दीदी से आनि रहल छथि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एशिया के सबसे पैघ सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में नींबू और अदरक व्यापारी सब के सम्मानित कयलनि। दरभंगा निवासी वरुण चौधरी के जय बिहार अदरक कंपनी वरुण चौधरी एंड सन्स द्वारा नई दिल्ली स्थित एशिया के सबसे पैघ आजादपुर मंडी में दीपावली मिलन समारोह के अवसर पर नींबू एवं अदरक फुटकर व्यापारी एवं ग्राहक के लेल सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे भाजपा केंद्रीय कार्य समिति सदस्य दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर अदरक फुटकर विक्रेता और ग्राहक के बीच पुरस्कार वितरण कयलनि, जहां पुरस्कार पाबि कऽ विक्रेता और ग्राहक के चेहरा खेल उठल। संस्था के प्रोपराइटर द्वारा जानकारी देल गेल जे विगत 5 वर्ष से ओ अपन फुटकर विक्रेता एवं ग्राहक के बीच दीपावली के अवसर पर मोटरसाइकिल, फ्रिज, LED TV, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, घड़ी सहित अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपहार स्वरूप वितरित कयल जाइत रहल हन। ओतऽ उपस्थित मिथिला के लोक के दीपावली एवं छठ महापर्व के शुभकामना दैत सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे आइ केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला सरकार में सब वर्ग के लोग खुशहाली जीवन जी रहल छथि और सब वर्ग के लोग के उत्थान भऽ रहल अछि। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS मिथिला। बस एक बात कहऽ चाहब जे अगला दिन धनतेरस अछि और धनतेरस के दिन बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाइत अछि। एहन में यदि कनी को बात के ध्यान राखल जाए तो एहि भीड़ के ढंग से मैनेज कयल जा सकैत अछि और जाम से बचल जा सकैत अछि। बस एतबा करे के अछि जे अपना लेन में चलैत रहू और जहां समुचित जगह मिले ओते गाड़ी पार्क करू। यदि ई 2टा पॉइंट पर सब आदमी ध्यान देबै तो काल्हि के जे ई धनतेरस के बाजार अछि ओहिमे और रौनक आबि जायत। देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।